अगस्त महीने की शुरुआत में ही टीवी9 भारतवर्ष पर आपने ग्रीस और तुर्की के बीच जंगी टेंशन की खबर सबसे पहले देखी थी। कैसे तेल और गैस के लालच में अंधा तुर्की अपने जहाज ग्रीस के इलाके में भेज रहा था। लेकिन तुर्की और ग्रीस के बीच संभावित जंग से पहले एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। जानकारी है कि जिनपिंग के आदेश पर तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान ने जानबूझकर ग्रीस को युद्ध के लिए ललकारा। इसके पीछे जिनपिंग की मंशा आप जानेंगे तो और भी ज्यादा चौंक जाएंगे। तुर्की ने डाली नाटो में फूट, ट्रंप को टेंशन, जिनपिंग खुश। विभीषण की हो गई पहचान, नाटो का गद्दार अर्दोगान। अड़ियल तुर्की वर्सेस अड़ी ग्रीस, युद्ध होगा बहुत शीघ्र। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो 30 देशों की ताकत वाला ऐसा संगठन जो अमेरिका के दुश्मनों का दुश्मन है। चार अप्रैल 1949 से नाटो की ताकत का लोहा दुनिया मानती चली आई है। अमेरिका के हर दुश्मन के खिलाफ कई मौकों पर नाटो ने मोर्चा संभाला। कोरोना काल में अमेरिका और चीन के बीच जंग कभी भी भड़क सकती है और अगर ड्रैगन ने अमेरिका से युद्ध किया तो नाटो अगले ही पल चीन के खिलाफ अपने सारे जंगी बेड़े लेकर उतर जाएगा। को यह बात मालूम है कि अमेरिका से जंग लड़ने का मतलब है 30 देशों वाले नाटो से भी सीधे तौर पर लड़ाई लड़ना, और इसीलिए नाटो में फूट डालने के लिए ड्रैगन ने तुर्की के तुगलक को चुना। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान को फिलहाल मिशन नाटो में चीन ने लगा दिया है। अर्दोगान ने जिनपिंग के ऑर्डर को सर आंखों पर रखा और नाटो में फूट डालने का काम शुरू कर दिया। अर्दोगान ने अपने मिशन के लिए ग्रीस को जरिया बनाया और ग्रीस के इलाके में तुर्की की शिप को जानबूझकर ऑयल ड्रिलिंग के लिए भेज दिया। अर्दोगान जो चाहते थे वही हुआ। तुर्की की घुसपैठ पर ग्रीस भड़क गया और भूमध्य सागर में नाटो के ये दोनों देश भिड़ गए। कुछ हफ्ते पहले तुर्की की नौसेना के बारबरोस क्लास की वॉरशिप टीसीजी केमाल रीस F247 पर ग्रीस के युद्धपोत लिम्नोस F451 ने हमला कर दिया था। ग्रीस का यह बारूदी एक्शन तुर्की को हद पार न करने की वार्निंग थी, लेकिन अर्दोगान ग्रीस से पिटकर भी खुश होते रहे। ग्रीस और तुर्की की सेना जंग की तैयारी करने में जुट गई है। ग्रीस के समर्थन में कई देश भी आ गए हैं, लेकिन नाटो और यूरोपियन यूनियन के कई देशों ने ऐसे संकेत दिए हैं जिससे लगता है कि तुर्की ने अपनी चाल से नाटो में फूट डाल दी है। तुर्की को सबक सिखाने के लिए ग्रीस को फ्रांस और साइप्रस का खुला समर्थन है, लेकिन जर्मनी, स्पेन और इटली अभी तुर्की के खिलाफ खुलकर सामने नहीं आ रहे। जर्मनी की रूस से नजदीकी भी इसकी वजह हो सकती है। नाटो और यूरोपीय यूनियन में फूट की खबरों के बावजूद ग्रीस तुर्की को सबक सिखाने के फुल मूड में है। ग्रीस के समर्थन में फ्रांस ने अपने राफेल विमानों को तुर्की के करीब तैनात कर दिया है। भूमध्य सागर में तुर्की की दादागिरी को फाइनल सबक सिखाने के लिए राफेल ही काफी था, लेकिन इजरायल के दोस्त बनकर पूरे मुस्लिम जगत में सनसनी फैलाने वाले यूएई ने भी तुर्की को झटका देते हुए अपने 4 F-16 फाइटर जेट ग्रीस भेज दिए हैं। जहां समंदर के ऊपर ग्रीस और यूएई की वॉर रिहर्सल होगी। तुर्की नाटो का सदस्य होकर भी चीन और पाकिस्तान जैसे खतरनाक मुल्कों से गलबहियां कर रहा है। आज नहीं तो कल अर्दोगान की ये सनक तुर्की को तबाह कर देगी और मुमकिन है तुर्की को ये सबक नाटो ही सिखाएगा। फिक्र आपकी,
सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।